2020 में मैं एक स्किनी बच्चा था। मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ में ओवरवेट रहा हूँ, बट उस टाइम पे प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से मैंने एक बहुत बड़े कैलोरी डेफिसिट में खाया एंड एंडेड अप लुकिंग स्किनी। बट कट टू अप, मेरे इस 2 साल की फिटनेस जर्नी के बाद मैं डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास एंड अपना वेट पुट ऑन कर पाया हूँ। मेरे इस 2 साल की फिटनेस जर्नी में मैं दोनों ओवरवेट एंड स्किनी रहा हूँ, सो मैं इन दोनों साइड्स के स्ट्रगल अच्छे से जानता हूँ, स्पेशली वेट गेन ना होने का स्ट्रगल। मेरे स्किनी टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने ऐसी बहुत सारी गलतियां की जो मैंने ना की होती तो मैं अपनी करंट फिजिक तक और भी जल्दी पहुंच सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 वर्किंग मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिससे आपको अवॉइड करना है ताकि आप अपनी स्किनी टू मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी कर पाए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं भी 2020 में काफी ज्यादा पतला हो गया था एंड जेन्युइनली नो द पेन ऑफ नॉट एबल टू इंक्रीज द वेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे वहां पे डीएम करके पूछ भी सकते हो। सो नाउ लेट्स बिगिन। मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं वे प्रोटीन लूं या तो फिर मास गेनर। आपने कौन सा मास गेनर यूज किया था आपके बल्किंग के टाइम पे? तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने आज तक कोई भी मास गेनर नहीं लिया एंड मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता मास गेनर लेने को। एक स्कूप के मास गेनर में आपको अराउंड 600 से लेके 800 कैलोरीज मिल जाती है, जो कि आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा एंड आगे जाके डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो जाएगी। आप ये सोचने लगेंगे कि मास गेनर के बिना वेट गेन ही नहीं कर पाऊंगा मैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है मास गेनर लेने की। आप सिंपली अपने घर पे ही होममेड मास गेनर बना सकते हैं जो आपको अराउंड 1000 कैलोरीज के ऊपर दे देगा, वो भी बहुत कम पैसों में। सो अगर आपको होममेड मास गेनर की रेसिपी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में ही अपलोड करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मेरे बल्क के स्टार्टिंग में प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से मैं घर पे आके कुछ भी अंदाजे से खा लेता था एंड मुझे लगता था कि मैं इजीली एक कैलोरी सरप्लस में खा रहा हूँ, बट मैं स्टिल यहाँ पे कोई भी वेट पुट ऑन नहीं कर पाया था। बट जब भी मैंने अपनी कैलोरीज ट्रैक करना चालू की तो मुझे पता लगा कि मुझे 3000 कैलोरीज खानी चाहिए, बट मैं इन रियलिटी खाली 2500 कैलोरीज खा रहा हूँ एंड इसी वजह से मैं अपने वेट को इंक्रीज नहीं कर पा रहा। मोस्टली सारे ही लोग जो यहाँ पे वेट गेन करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेम मिस्टेक करते हैं एंड उसके बाद ये सोचते हैं कि मैं यार कितना भी क्यों ना खा लूं मेरा तो वेट गेन होता ही नहीं। तो मोस्टली हाई चांसेस है कि आप ये सेम गलती कर रहे हो एंड इसी वजह से आप अपने वेट को इंक्रीज नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हो बट इन रियलिटी आप एक कैलोरी सरप्लस में हो ही नहीं। सो स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरीज। मैंने भी ये सेम गलती की थी एंड ये गलती की वजह से मैंने अपने 3 महीने यहाँ पे बर्बाद कर दिए थे। सो फूड को ट्रैक करने के लिए मैं यहाँ पे MyFitnessPal ऐप यूज करता हूँ एंड किचन विंग स्केल यूज करता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप फूड खाने वाले हो उसको आप यहाँ पे वे कर लीजिए एंड उसके बाद MyFitnessPal को ओपन करिए। उसमें आपने जो फूड को वे किया है वो सर्च करिए एंड सिंपली आपका जो भी फूड का अमाउंट है वो एंटर करिए एंड आपको उसके मैक्रोज एंड कैलोरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड सिंपली उसको एंटर करिए। इस तरीके से आप अपने जो कैलोरीज को यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। ये सबसे कॉमन गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं एंड ये मैंने भी की थी। वेट को रोज ट्रैक करने से आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंटली वेट गेन कर रहे हैं या नहीं। वेट को रोज ट्रैक करने से आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। लेट्स से कि एक पॉइंट पे आने के बाद आपका जो वेट है वो यहाँ पे बढ़ना कम हो जाए तो आप सिंपली 100 कैलोरीज को ऐड करके अपने वेट गेन प्रोसेस को अगेन रीस्टार्ट कर सकते हैं। एंड लेट्स से कि आपका जो वेट है वो यहाँ पे बहुत रैपिड स्पीड से इंक्रीज हो रहा है तो आप अपनी कैलोरीज को यहाँ पे थोड़ी सी कम कर सकते हैं एंड अगेन अपने वेट गेन को यहाँ पे थोड़ा सा कंसिस्टेंट कर सकते हैं। तो बल्कि के स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे वेट ट्रैक नहीं करता था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि मेरा वेट कितना है एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कंसिस्टेंटली वेट गेन कर रहा हूँ या नहीं। जब से मैंने वेट को ट्रैक करना चालू किया है मुझे ये भी समझ में आने लगा कि मुझे कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। सो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि वेट को रोज ट्रैक करना चालू करिए, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ये सबसे बड़ी गलती है जो मैंने की थी एंड इस गलती ने मेरा सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद किया। वेट गेन ना होने की फ्रस्ट्रेशन की वजह से मैंने एक बहुत बड़े कैलोरी सरप्लस में खाना चालू किया। मैंने वेट गेन तो यहाँ पे किया बट उसी के साथ मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉडी फैट भी पुट ऑन कर लिया एंड इसी वजह से मुझे एक लंबा कट करना पड़ा विच स्लो डाउन माई प्रोग्रेस। सो प्लीज एक बड़े कैलोरी सरप्लस में खाने की गलती मत करिएगा। आप वेट गेन तो करेंगे बट उसके साथ आप यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉडी फैट भी पुट ऑन करेंगे जो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। सो जस्ट ट्रस्ट दी प्रोसेस। 100 से लेके 200 कैलोरी के सरप्लस के साथ शुरुआत करिए एंड स्लोली यहाँ पे वेट गेन करते जाएंगे। अगर अपने फूड को एंड वेट को यहाँ पे अच्छे से ट्रैक करिए। ये करने से आप छोटी सी छोटी डिटेल्स नोट कर पाएंगे एंड उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस भी कर पाएंगे।
तो स्टार्टिंग से मैंने अपनी ट्रेनिंग को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सारे लोगों को ये बोलते सुना था कि 80% इज डाइट एंड 20% इज वर्कआउट, एंड मुझे भी ये लगने लगा कि दैट्स राइट। एंड इसी वजह से मैं अपनी डाइट को तो यहाँ पे अच्छे से फॉलो करता था, विच वॉज कंसिस्टेंटली ईटिंग इन अ सरप्लस, बट यहाँ पे मैं अपने वर्कआउट को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता था। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग एंड डाइट इक्वली आर इम्पोर्टेंट। आपकी ट्रेनिंग एंड डाइट यहाँ पे अगर ऑन पॉइंट होगी तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अच्छे से मसल बिल्ड कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा अच्छी है दूसरी चीज़ कम अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो फिर यहाँ पे प्रॉपरली ट्रेन कैसे किया जाता है? तो आइडियली एक नेचुरल लिफ्टर के लिए आपको यहाँ पे कम से कम ईच मसल को 2 बार ट्रेन करना चाहिए वीक में, जो कि आप एक वर्कआउट स्प्लिट की मदद से कर सकते हैं। आप एक पुश पुल लेग सर्व स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर एक अर्नोल्ड स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर एक अपर लोअर स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं। जो भी स्प्लिट आपको पसंद है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर वर्कआउट स्प्लिट के साथ आपको यहाँ पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे भी फोकस करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी कि आपके पिछले जिम परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्म करना। लेट्स से कि आपके पिछले जिम सेशन में आपने 20 kg के डंबल के साथ डंबल प्रेस लगाए थे फॉर 10 रेप्स, तो आपको उस वेट को बढ़ा के नेक्स्ट सेशन में 25 kg के डंबल के साथ 10 रेप्स लगाने की कोशिश करनी है। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड अपने वेट को इंक्रीज करके कर सकते हैं, अपने रेप्स को इंक्रीज करके कर सकते हैं, अपने माइंड मसल कनेक्शन को थोड़ा सा इंप्रूव करके कर सकते हैं, या तो फिर अपने टेक्निक को यहाँ पे सुधार के भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे अपनी जो वर्कआउट है उसको डेली ट्रैक करना है। जिम में घुसने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज के वर्कआउट का क्या एम है, कि आज मुझे 25 kg के डंबल के साथ 10 रेप्स लगाना है, या तो फिर कोई भी ऐसा टाइप का चीज जो आपको करनी है। आपको अपने हर एक्सरसाइज को यहाँ पे अच्छे से ट्रैक करना है एंड हर एक्सरसाइज पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करना है। ये करने से आप यहाँ पे अच्छे से मसल बिल्ड कर पाएंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेनिंग एंड डाइट यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये थी वो 5 बल्किंग मिस्टेक जिसे आपको अवॉइड करना है, एंड इसे अवॉइड करके आप यहाँ पे अपने ड्रीम फिजिक तक जल्दी पहुंच पाएंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो दिल से अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।